आज है 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी की इस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए आसान हुआ संस्थान बदलना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्त क्रेडिट के साथ दूसरे संस्थान में प्रवेश लेंगे। एक ही पाठ्यक्रम में उन्हें दूसरे संस्थान में नए सिरे से प्रवेश नहीं लेना होगा। इससे संस्थान बदलने पर उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना होगा। यह संभव होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकरण करवाने से। डीडीयू प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। यूपी में उद्योग और स्टार्टअप हुआ आसान, सरकार ने ये फीस कर दी खत्म। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगाने वाले प्लेस पार्क बनाने वाले उद्यमियों को शासन ने बड़ी राहत दी। कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए इन्हें प्राधिकरणों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं देना होगा। आवास विभाग ने इस संबंध में 7 मार्च को आदेश जारी कर दिया है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए युवाओं को कम निवेश करना होगा। प्रदेश सरकार एमएसएमई पार्कों इंडस्ट्री के लिए पहले उद्यमियों को कृषि भूमि खरीदने के बाद भू उपयोग बदलने के लिए प्राधिकरणों को काफी शुल्क देना पड़ता था। अब जेईई लाइनमैन को नहीं मिलेगा शटडाउन, बिजली निगम ने नियम बदले। लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बिजली निगम ने शटडाउन लेने और देने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब क्षेत्र के जेईई या फिर लाइनमैन बिजली काटने और जोड़ने के नाम पर शटडाउन नहीं ले पाएंगे। शटडाउन के लिए निगम ने क्षेत्र के एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी मोदी व योगी के सहारे सियासी समर में ठोकेगी ताल। यूपी के लिए यह खास रणनीति तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार 400 सीटों से रिकॉर्ड जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खास रणनीति इख्तियार की। पार्टी पूरी तैयारी के साथ सियासी रण में कूद चुकी है। पार्टी के सूरमा भली भांति जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटों से ज्यादा पर ऐतिहासिक विजय दिलानी है तो उसका रास्ता यूपी से होकर गुजरेगा। रामनवमी पर अयोध्या में राम भक्तों के लिए होगी विशेष व्यवस्था। राम मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए स्थायी बैरिकेडिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है और स्टेनलेस स्टील की बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि रामलला के दर्शनार्थियों के वापसी के नए मार्ग के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं को कड़ी धूप के दौरान पत्थरों के गर्म हो जाने की समस्या के निवारण के लिए जूट के मैट भी लगाए जाएंगे। विदेशी पर्यटकों ने ताज की सुरक्षा पर लगाई सेल, किया ऐसा कारनामा। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल में विदेशी पर्यटकों का एक बैनर लहराने का फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। 2 विदेशी ताजमहल में सेंट्रल टैंक के पास फ्रेंच भाषा में लिखे बैनर को लहराते हुए दिख रहे हैं। फोटो में दावा किया गया कि बैनर लहराने का मामला है। इसका फोटो पर्यटक ने खींचा है। इसमें विदेशी महिला व पर्यटक और दूसरे फोटो में महिला पर्यटक ताजमहल के आगे बैनर हाथ में लेकर पोज दे रही हैं। बैनर में फ्रेंच भाषा में हियर इट इज एन लिखा हुआ है। इन फोटो के वायरल होने के बाद सीआईएसएफ की सुरक्षा और जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुयाना में उड़ेंगे कानपुर में बने 19 सीटर विमान। जीडीएफ ने एग्जिम बैंक से किया करार। मॉरिशस सेशल्स के बाद अब गुयाना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित डोर्निया डीओ 228 विमान उड़ेंगे। गुयाना रक्षा बल ने 2 विमानों का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक से 23.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन के लिए करार लिया है। धड़ल्ले से बेची जा रही 31 दवाओं पर रोक। जांच में मिली मिलावटी और नकली। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के नाम पर धड़ल्ले से बेची जा रही 31 औषधियों और दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाइसेंस प्राधिकारी और निदेशक आयुर्वेद सेवाएं डॉक्टर पीसी सक्सेना ने इन दवाओं का उत्तर प्रदेश में उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए तो रेलवे अप्रैल से करने जा रहा ये बड़ा बदलाव। डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे कई नए बदलाव करने जा रहा है। इसी क्रम में 1 अप्रैल से रेलवे खाने से लेकर टिकट, जुर्माने और पार्किंग तक सभी जगह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर रहा है। खास बात यह है कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से भी रेलवे अब क्यूआर कोड स्कैन कराकर जुर्माना वसूलेगा। यूपी में चुनाव के दौरान शराब तस्करी नहीं होगी आसान। पहली बार तीसरी आंख का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में शराब तस्करी रोकने के लिए पहली बार बॉर्डर वाले इलाकों पर बनाए गए चेक पोस्टों को सीसीटीवी से लैस किया गया। प्रदेश के सभी 10 आबकारी जोन में दूसरे राज्यों की सीमा से सटे इलाकों में ये चेक पोस्ट बनाई गई हैं। ओवैसी यूपी की 20 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। एआईएमआईएम की सूची तैयार।
मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनाव मैदान में उतरने जा रही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी की 20 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। आजमगढ़ से खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का नाम भी शामिल है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास 20 प्रत्याशियों की सूची मंजूरी के लिए भेज दी है। मुरादाबाद रामपुर में जीत को तरस गई बसपा, दोनों लोकसभा सीटों पर कभी नहीं मिली सफलता। मुरादाबाद मंडल के रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीटों पर बसपा का हाथी कभी सफलता की चिंगाड़ नहीं सुना सका। राजनीतिक दल के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की शुरुआत करने से लेकर 2019 तक हुए किसी भी लोकसभा चुनाव में बसपा मुरादाबाद और रामपुर सीटों पर जीत का स्वाद चखने को तरस रही है। किसको का सिस्टम, हाईटेक पर स्टाफ नहीं, काम फंसे, राजस्व भी गिरा, रोजाना 5000 शिकायतें। कानपुर में किसको का ऑनलाइन सिस्टम हाईटेक जरूर हो गया है, लेकिन स्टाफ अभी इससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं हुआ। लॉगिन करने से लेकर पासवर्ड डालने तक में समस्या आ रही है। इससे उपभोक्ताओं के काम नहीं हो पा रहे और वे चक्कर लगाने को मजबूर हैं। किसको के कंट्रोल रूम, एक्सीएन और अन्य अधिकारियों के पास रोजाना करीब 5000 शिकायती कॉल आ रही हैं। यूपी में रेड जोन के लिए भगवा खेमे का खास प्लान, भाजपा की नजर बूथ से लेकर यूथ तक। यूपी में मिशन 80 के तहत भगवा खेमे ने 2019 में हारी हुई 16 सीट्स को हथियाने के लिए खास रणनीति तैयार कर ली। हालांकि उपचुनाव में पार्टी ने 2 सीटें जीत ली हैं। अब इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का फोकस उन सभी सीटों पर है जिन पर हार जीत का अंतर 15,000 मतों से कम था। नई रणनीति के तहत भाजपा ने हारी के साथ ही कम अंतर से जीत वाली सीटों को भी रेड जोन के रूप में चिन्हित किया। पार्टी रेड जोन के मतदाताओं तक पहुंच बढ़ा रही है। यहां बूथ से लेकर यूथ तक पर नजर रखी जा रही है। दूसरी जगह बसाए जाएंगे 3 गांव के हजारों परिवार, यमुना अथॉरिटी ने शुरू की तैयारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का प्रथम चरण के तहत 1334 हेक्टेयर में चल रहा काम 80% तक पूरा हो गया है। अब यमुना प्राधिकरण ने दूसरे चरण के कार्य को गति देने की तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए दूसरे चरण में प्राधिकरण 3 गांव की करीब 1365 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। विश्वनाथ मंदिर आने वाले 6.5 करोड़ भक्तों को नहीं सताएगी गर्मी, मिलेगी खास व्यवस्था। मार्च से अगस्त के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले करीब 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं को गर्मी नहीं सताएगी, पांव भी नहीं जलेंगे। इसके इंतजाम होली के बाद किए जाएंगे। मंदिर परिसर के बाहरी और आंतरिक हिस्से में अस्थायी जर्मन हैंगर लगाए जाएंगे। इससे धूप नहीं लगेगी। आरओ और वाटर कूलर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बार गंगा द्वार तक पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। चुनावी वॉर रूम में साथ रहेगी कांग्रेस और सपा की टीम। प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर होंगी संयुक्त बैठकें। लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा के बीच रणनीति बनी है। इसके तहत दोनों पार्टीज के नेता प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर एक साथ ही बैठेंगे। चुनावी वॉर रूम में भी दोनों की संयुक्त टीम होगी। कांग्रेस और सपा के 2 वरिष्ठ नेता प्रदेश मुख्यालय में हर दिन वॉर रूम में मौजूद रहेंगे। चाचा चौधरी और साबू भी उतरे मैदान में, लोगों को समझाएंगे मतदान की अहमियत। आपको कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी और साबू तो याद होंगे। बचपन में इनकी कहानियां व कर्तव्य आपको खूब गुदगुदाया होगा। चाचा चौधरी के दिमाग की तो दाद दी जाती थी। ये तो हुई पुरानी बातें। अब वही चाचा चौधरी और साबू नए अवतार में आपके सामने होंगे। चाचा चौधरी और साबू लोगों को मतदान की अहमियत समझाएंगे। सीएम योगी की तारीफ करने वाले जज की टिप्पणी से बिफरा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बरेली के अतिरिक्त सत्र जज रवि कुमार दिवाकर की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया जिसमें जज रवि कुमार दिवाकर ने 2010 बरेली दंगे की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की थी। बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिवाकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि धार्मिक व्यक्ति ही योग्य राजा बन सकता है और अच्छे परिणाम दे सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को एससी से मिला झटका, एसएलपी खारिज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 15 वादों को कंसोलिडेटेड करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई ईदगाह पक्ष को झटका लगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की एसएलपी को खारिज कर दिया है। स्पेशल ट्रेन में इस हफ्ते एक भी सीट नहीं। दिल्ली से आने वाली वंदे भारत समेत 12 ट्रेन फुल। होली पर यात्रियों की सहूलियत और सुविधा के लिए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन शुरू की। महानगरों से वाराणसी होकर पूर्वांचल जाने वाली 8 स्पेशल ट्रेन में जगह नहीं है। इसमें लंबी वेटिंग है। ऐसे में पूर्वांचल लौटने वाली मुश्किलें बरकरार हैं।
अंपायर के फैसलों पर अब नहीं होगी किचकिच। आईपीएल 2024 से शुरू होगा स्मार्ट रिव्यू सिस्टम। आईपीएल 2024 से पहले फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मैच के दौरान अब टीवी 2024 अंपायर्स के पास निर्णय देने के लिए बेहतर सिस्टम उपलब्ध होगा, जिसमें पिछले कई सीजन में कुछ निर्णय पर जो सवाल उठते थे वो कम हो जाएंगे। आईपीएल 2024 में सही निर्णय लेने और मैच के दौरान बेहतर और सटीक फैसले देने के लिए स्मार्ट रिप्ले सिस्टम लागू होगा। बैंक ऑफ इंडिया ने होली पर ग्राहकों को दिया तोहफा। होम लोन पर घटाई ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस में भी छूट। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने नए होम लोन पर ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया है। बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर में 0.15% की कटौती की गई। इसके बाद यह घटकर 8.30% रह गई। दुनिया के लिए रेड अलर्ट, खत्म होने वाली है धरती। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 23 अब तक के रिकॉर्ड का सबसे गर्म दशक रहा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इन 10 सालों में हीट वेव ने महासागरों को प्रभावित किया, साथ ही ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघले हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमारी धरती खत्म होने की कगार पर है। इस रिपोर्ट को दुनिया के लिए रेड अलर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली तो राहुल बताएं 1600 करोड़ कहां से आया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को 1600 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं, उन्हें बताना चाहिए कि इसे उन्होंने कहां से वसूला। गौरतलब है कि राहुल ने इसे सबसे बड़ा हफ्ता वसूली रैकेट करार दिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।